हेलो दोस्तों। आज हर दिन किसी ना किसी का घर खराब हो रहा है। चलिए जानते हैं इसके पीछे के मूल कारण क्या हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसमें मैं बताऊंगी आपको पीहर वालों की अनावश्यक दखलंदाजी बेटी के घर में। हम ये भूल जाते हैं कि हम अपनी बेटी के घर में दखलंदाजी करके उसके जीवन में आग लगाने का काम करते हैं। दूसरा कारण है संस्कार विहीन शिक्षा हम अपनी बेटियों को दे रहे हैं। शिक्षित तो कर रहे हैं, बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में हम अपने बेटियों को पढ़ा रहे हैं आज, लेकिन हम उन्हें संस्कार नहीं दे पा रहे। ऐसा नहीं है सभी लोग ऐसे हैं, एक जैसे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अच्छे लोग कम हैं। कहने का मतलब ये है कि अच्छे लोगों की संख्या कम है, लेकिन जो लोग अपनी बेटियों को सिर्फ शिक्षित कर रहे हैं और संस्कार नहीं दे रहे हैं, ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। पहले हम शिक्षा के साथ साथ अपनी बेटियों को अपने भारत की संस्कृति को भी बताते थे कि हमारे जो भारत की नारियां हैं वो कितनी बड़ी बड़ी सती हुई हैं हमारे भारत की धरती पर। सती अनुसुईया की कहानियाँ सुनाते थे, सती सावित्री की कहानियाँ सुनाते थे, जिससे वो अपने वैवाहिक जीवन में जाकर उन चीज़ों को अमल में लाती थी। उन सुनी हुई कहानियाँ उनके दिमाग में रहती थी और वो अपने छोटी छोटी बातों पर अपने पति से, अपने परिवार में कलह पैदा नहीं करती थी। वो सिर्फ उसका कारण ये था कि हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे वो हमें हमारी संस्कृति को हमें बताते थे कि हमारी संस्कृति क्या रही है, हमारे देश की धरती पर कैसी कैसी नारियां हुई हैं, कितनी बड़ी बड़ी सती नारियां हुई हैं। एक तो ऐसी थी, एक सती तो अनसुईया हुई है, एक सावित्री हुई है। ये कहानियां हम बचपन से सुनते आए थे, लेकिन आज हम सिर्फ शिक्षित कर रहे हैं अपनी बेटियों को, संस्कार नहीं पढ़ा रहे हैं हम अपनी बेटियों को। तीसरा कारण है आपस में तालमेल का अभाव। हम उनमें आपस में एक दूसरे से तालमेल रख, क्योंकि कारण क्या है इसका कि हम एक बच्चा पैदा करते हैं, दो बच्चे पैदा करते हैं, है ना। पहले तो बहुत बहुत सारे मतलब बच्चे होते थे, तो ऐसे ही सीख जाते थे। ये चीज़ पढ़ाने की हो, बच्चों को सिखानी नहीं पड़ती थी कि बहन भाई आपस में किस तरह से आपस में तालमेल बिठा लेते थे। परिवार भी संयुक्त होते थे। हमारे बच्चे, हम जब बच्चे थे तो हम देखते थे कि जो है हमारे माँ बाप अपने इतने बड़े संयुक्त परिवार में किस तरह रहते हैं। भाई दादा दादी सब रहते थे हमारे परिवार में, चाचा चाची, सबके साथ अच्छा तालमेल रहता था। लड़ाइयाँ भी होती थी, लेकिन फिर भी हमारा परिवार एक रहता था। कभी किसी ने परिवार तोड़ने की बात नहीं की। लेकिन आज आपसी तालमेल का अभाव है रिश्तों में। चौथा कारण है जुबान दराजी, कि अपनी जुबान पर आज की जो ये जो 1990 के बाद की पीढ़ी आई है, उसको अपनी जुबान पर काबू ही नहीं है। पांचवा कारण है सहन शक्ति की कमी, कि सहन शक्ति तो पता नहीं हम अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं कि सहन शक्ति है ही नहीं बच्चों में थोड़ी सी भी। भाई थोड़ा सा कोई डांट देगा, बस दिल पे ले जाते हैं बात को। अरे भाई बड़े बुजुर्गों ने डांट दिया, क्यों दिल पे लेना है? एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो। किसी ने डांट भी दिया, किसी ने कुछ कह भी दिया, दो बात तुम सुना लो, एक बात सुन लो, बस खत्म कर दो उसको वहीं। उसमें घर तोड़ने की तो कोई बात ही नहीं आती। छठा कारण है आधुनिकता का आडंबर। आडंबर बहुत है कि हम मॉडर्न हो गए हैं। और सातवां कारण है समाज का भय है ही नहीं आजकल। समाज का भय ना होना, कि समाज का भय है ही नहीं, समाज कुछ कहता ही नहीं कि भाई हमारा थोड़ी है, हमारा बच्चा थोड़ी है अगर गलत कर रहा है तो, अगर इसका जीवन खराब हो रहा है तो। पहले क्या था, पहले अगर पड़ोस के बड़े लोग भी किसी पड़ोस वाले के बच्चे को गलत करता हुआ देखते थे तो डांट देते थे। और अगर वो डांटते थे तो वो परिवार उसका बुरा नहीं मानता था, ना ये कहता था कि तुमने हमारे बच्चे को क्यों डांटा। भाई गलत कर रहा है बच्चा तो डांटा, बड़े लोग हैं। तो अब अगर जरा सा कोई बाहर का आदमी कुछ कह देगा ना हमारे बच्चों को, तो बस हम लड़ने चल पड़ेंगे, हम उसके साथ बोलचाल ख़त्म कर देंगे
कि हमारे बच्चे को बुरा कहा, भला कहा, बस। तो समाज अब इसलिए है कि भाई कौन लड़ाई झगड़ा मोल लेगा, इसलिए कोई किसी के बच्चों के कुछ भी कर रहा है उनकी आंखों के सामने कोई नहीं टोकता। और 8वां कारण है झूठे घमंड का, झूठा घमंड होना सिर्फ इस बात का कि हम बहुत ज्ञानवान हैं, जबकि पता नहीं ज्ञान कैसा है, ये समझ में ही नहीं आता। और 9वां कारण, हम लोग अपनों की राय लेते ही नहीं। हमारे जो हम सिखा रहे हैं आज अपने बच्चों को, क्या सिखा रहे हैं कि अपनों की, अपने परिवार की राय नहीं लेंगे बिठा के, कभी हम अपने पूरे परिवार को बिठा लें साथ में। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, जब हम अपने बच्चों के सामने ऐसा करते हैं तो वो भी यही सीख रहे हैं कि हम अपनों से अधिक गैरों की राय लेते हैं, परिवार से कटे कटे रहते हैं, घंटों मोबाइल पर चिपके रहते हैं और घर गृहस्थी की तरफ ध्यान ही नहीं देते। चौथा कारण है अहंकार के वशीभूत होना। पहले भी तो परिवार होते थे, वो भी इतने बड़े परिवार होते थे, लेकिन वर्षों आपस में निपटी रहती थी। भाई बड़ों का भय था, समाज वालों का भी भय था कि भाई समाज क्या कहेगा अगर हम गलत करेंगे कहीं। बाहर भी तो इस डर से बच्चे भी गलत नहीं करते थे, यही नहीं कि अपने माँ बाप से ही छुपा के नहीं, वो बाहर भी किसी के सामने गलत करने से डरते थे। आपस में प्रेम था और रिश्तों की मर्यादा भी थी, एक दूसरे के प्रति जवाबदेही भी थी। पहले पता है माँ बाप क्या कहते थे जब लड़की को देखने वाले आते थे, कि मेरी बेटी ना गृह कार्य में दक्ष है, सब जानती है, सिलाई बुनाई कढ़ाई खाना बनाना सब काम जानती है। और पता है अब क्या कहते हैं कि हमारी बेटी नाजों से पली है, आज तक हमने इससे तिनका भी नहीं उठवाया। तो फिर वो करेगी क्या शादी के बाद? शिक्षा के घमंड में हम बेटी को आदर भाव, अच्छी बातें, घर के कामकाज सिखाना और परिवार चलाने के संस्कार देते ही नहीं, भूल जाते हैं। और माएँ खुद की रसोई से ज़्यादा बेटी के घर में क्या बना है इस बात पर ध्यान देती हैं। भले ही कुछ खुद के घर में रसोई में सब्जी जल रही हो, पति को खाना ना मिला हो या सब काम पड़ा हो, लेकिन घंटों फ़ोन पर चिपक कर बेटी से बात करेंगी कि भाई तेरे घर में क्या हो रहा है, तेरी सास क्या कर रही है, तेरी ननंद कब आई, कब जाएगी। हम इन बातों पर ध्यान देते हैं। परिवार के लिए किसी के पास समय ही नहीं है, या तो हम टीवी में लगे रहेंगे या मोबाइल में लगे रहेंगे, या भाई जिनकी बेटियों की शादी हो गई है वो बेटियों से फ़ोन पर लगी रहेंगी। भाई आजकल का ज़माना तो ऐसा हो गया, अगर बहू घंटों भी बात कर रही है अपनी माँ से तो जो है कोई टोक नहीं सकता। जितने सदस्य हैं उतने मोबाइल, बस लगे रहो। पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन तक नहीं कर सकता, सब अपने अपने कमरे में भोजन करेंगे, मोबाइल में लगे रहेंगे। लेकिन ये नहीं कि साथ में बैठकर हम अब भोजन कर लें और एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे से अच्छे रिश्ते कायम करने की कोशिश करें, बस लगे रहेंगे हम मोबाइल पर। बड़े घरों का तो हाल और भी ख़राब है भाई। कुत्ते बिल्ली के लिए तो है समय उनके पास, परिवार के लिए कोई समय नहीं है। सबसे ज़्यादा बदलाव तो इन दिनों महिलाओं में आया है। दिन भर मनोरंजन, दिन भर मोबाइल, या फिर स्कूटी पर या कार में घूमना। देख नहीं रहे आप कि ये लड़कियां किस तरह से आजकल जो है फालतू बेमतलब घूम रही हैं, कि कहीं होटलों में जा रही हैं, कहीं कहीं जा रही हैं। समय बचे तो बाजार जाकर शॉपिंग करेंगी और ब्यूटी पार्लर में समय बिताएंगी, चाहे ब्यूटी पार्लर में घंटों लाइन में क्यों ना खड़ा रहना पड़े। भोजन बनाने या परिवार के लिए समय ही नहीं है इनके पास। होटल रोज नए नए खुल रहे हैं जिसमें स्वाद के नाम पर कचरा बिक रहा है। भाई बाजार के खाने से बीमारियां ही तो फैलेंगी, घर में अशांति फैलेगी। इतना पैसा आता नहीं है जितना चला जाता है। लेकिन आधुनिकता तो होटल में ही खाना खाने में है ना भाई। फिर हम मॉडर्न कैसे खिलाएंगे अगर होटल में खाना नहीं खाएंगे, होटलों में नहीं जाएंगे तो। माँ बाप बच्ची को शिक्षा तो बहुत दे रहे हैं, लेकिन उस शिक्षा के पीछे की सोच क्या है जरा सोचिए आप। सोच ये नहीं है कि हम बेटी को पढ़ाएंगे तो वो बेटी अपने परिवार को शिक्षित करेगी। हम कहते हैं ना कि एक बेटी पढ़ा दी तो वो 2 परिवारों को शिक्षित करेगी। ये सोच नहीं है आजकल के लोगों की। आजकल पता है क्या सोच है, दिमाग में ये रहता है
माँ बाप के कि तलाक वलाक हो जाए तो अपने पाँव पर खड़ी हो जाएगी और खुद कमा कर खा लेगी हमारी बेटी। अरे भाई, जब ऐसी अनिष्ट सोच और ऐसी आशंका पहले ही दिमाग में हो तो रिजल्ट तो वही सामने आएगा ना। पता है हमारा साइंस क्या कहता है कि गर्भवती महिला अगर कमरे में सुंदर शिशु की तस्वीर टांग लेना तो शिशु भी सुंदर और हृष्ट पुष्ट होगा। इसका मतलब पता है आपको? मतलब हमारी सोच का रिश्ता भविष्य से है हमारे। बस यही सोच कि अकेले भी हमारी बेटी जिंदगी काट लेगी, ये गलत है। देखिए, अपनी संतान सभी को प्रिय है, लेकिन ऐसे लाड़ प्यार से हम अपनी बेटी का जीवन बर्बाद करते हैं। पुराने समय में स्त्री तो छोड़ो, पुरुष भी थाने कोर्ट कचहरी जाने से बहुत घबराते थे और शर्म भी करते थे कि भाई कोर्ट कचहरी जाएंगे तो समाज हमें क्या कहेगा। लेकिन अब तो ये फैशन हो गया है भाई। पढ़े लिखे युवक युवतियां तो तलाकनामा अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। पहले समाज के 4 लोगों की राय मानी जाती थी और अब तो समाज की कौन कहे, माँ बाप तक को जूते की नोक पर रख देती है। और सबसे खतरनाक चीज हमारे रिश्तों के लिए जुबान और हमारी भाषा, जिस पर अब कोई नियंत्रण नहीं रखना चाहता। कभी कभी ना चाहते हुए भी चुप रहकर घर को बिगड़ने से बचाया जा सकता है। भाई, पति गुस्सा करे तो पत्नी चुप रह जाए, पत्नी गुस्सा करे तो पति चुप रह जाए, लेकिन नहीं, इसमें पता है क्या समझते हैं कि अगर हम चुप रहेंगे तो सामने वाला हमें कमजोर समझेगा। आखिर शिक्षित जो हैं हम, और हम किसी से कम नहीं वाली सोच जो हमें विरासत में मिल रही है अब। भाई, गोली से बड़ा घाव होता है बोली का। आज समाज, सरकार व सभी जितने भी चैनल है, कहीं भी देख लो, अगर जरा सा किसी को कुछ कह के देख लो, केवल महिलाओं के हित की बात ही करते हैं, चाहे वो महिला कितना भी गलत कर रही हो। हर कोई पुरुष को ही गलत बताएगा। भाई, पुरुष को पता है क्या कहते हैं? भाई, जैसे वो बेचारा पुरुष ही अत्याचारी और नरभक्षी हो, वो ही सारी गलतियां करता है। अरे भाई, तुम जिस किसी के बेटे को गलत ठहराए तो बेटा तो तुम्हारे भी होगा। भाई, जो अगर तुम्हारा पति है, अगर वो अच्छा है तो वो भी पुरुष ही है। वो पुरुष जो खुद सुबह से शाम तक दौड़ता है परिवार की खुशहाली के लिए, खुद के पास भले ही पहनने के लिए कपड़े ना हो, घरवाली के लिए हार के सपने जरूर देखता है और अपने बच्चों को महंगी से महंगी शिक्षा दिलवाना चाहता है। भाई, मानते हैं पहले नारी अबला थी, क्योंकि पहले औरतें अनपढ़ होती थी। भाई, कोई हो गई पढ़ी लिखी, पहले पढ़ाने से घबराते थे लोग, स्कूल भेजने से घबराते थे अपनी लड़कियों को, तो वो अपने माँ बाप को चिट्ठी वगैरह नहीं लिख पाती थी। और बहुत बड़े बड़े परिवार होते थे, चिट्ठी तक नहीं लिख पाती थी, बहुत बड़े परिवार होते थे और काम का बोझ भी बहुत होता था। अब क्या ऐसा है? सोचिए आप सब, क्या है? सब सारी आज़ादी है औरत को। मनोरंजन के लिए टीवी है, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, मसाला पीसने के लिए मिक्सी, आटा तक रेडीमेड पैकेट में आता है। और अगर आपकी हैसियत है तो आप नौकर चाकर रख सकते हैं। घूमने को स्कूटी होती है, जो आज की लड़कियां जानती हैं चलाना, कार जानती हैं चलाना, फिर भी और आज़ादी चाहिए। आखिर औरत की ये मृत तृष्णा का अंत कब और कैसे होगा? भाई, घर में कोई काम नहीं बचा, 2 लोगों का परिवार, उस पर भी सारे दिन ताना देना अपने पति को कि मैं रात दिन घर का काम कर रही हूँ। अरे भाई, 2 लोगों के परिवार में काम कितना होता है? ब्यूटी पार्लर आधे घंटे जाना, आधे घंटे आना, और 1 घंटे तक सजना अखड़ता नहीं है, लेकिन 2 रोटी बनाना अखड़ जाता है आजकल की लड़कियों को। और कुछ किसी ने कह दिया तो क्यों कहा? बस यही सब वजह है घर बिगड़ने की। खुद की जगह घर को सजाने में ध्यान दें तो ये सब ना हो। समय होकर भी समय कम है परिवार के लिए, ऐसे में परिवार तो टूटेंगे ही। पहले पता है, पहले घर बनते थे, पहले हवेलियां बनती थी, घर बनते थे कच्चे मिट्टी गारे से, और
वो छोटी ईंट जो आती थी, ककरैया ईंटें, लेकिन कितने मजबूत घर होते थे। आज तक सैकड़ों वर्षों से बहुत सी हवेलियाँ तो मैंने देखी है जैसी की तैसी खड़ी हैं, लेकिन आज मजबूत वो लगाते हैं, लोहा वगैरह लगा के घर बनाते हैं, लेकिन क्या, थोड़ा सा एक भूकंप का झटका आया और गिर गए घर। ऐसे ही रिश्ते हैं कि छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। जो पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का कहलाता था, वो अब शादी होने के बाद महीनों में ख़त्म हो जाता है, सिर्फ इन सब कारणों की वजह से। इसका कारण रिश्तों में गलत संस्कार। खैर भाई, हम तो जी लिए, आने वाली पीढ़ी की सोचो। घर चाहिए या दिखावे की आज़ादी चाहिए? आज़ादी तो भैया मन की है। इस मन को जितना तुम फैलाओगे ना, उतना ये तो और सब गलत करने के लिए छटपटाएगा ही। भाई देखो, समझने वालों के लिए समझ है कि दिन भर बाहर घूमने के बाद रात तो अपने घर में ही सुरक्षित होती है। आप मानो या ना मानो, आपकी मर्जी, किंतु सच तो भाई साहब यही है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आप मेरी बातों से सहमत हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइए इस वीडियो को।